पूंजीपति अमन होगा और रोजगार खत्म होगा। ले भाई 1 लाख रुपया वो कहते हैं तेरे खाते में तो 1 लाख आने जाना है, तेरा भी राशन कार्ड काट देंगे, उसका भी राशन कार्ड काट देता, फैमिली आईडी में इनकम बढ़ा देते हैं। बताओ कहां से मजदूरों को छोड़ रहे हैं। शिक्षा इलाज है, उसके ऊपर गरीबों को इस बजट में कोई 1 पैसा नहीं दिया गया। पूंजीपतियों के हक की बात की गई है। क्या करेगी सरकार, इतना हमारा खून पसीना एक कर देंगे। 4 लाख के बाद 5%, 10 लाख के बाद 10% और 12 लाख के 15% टैक्स लिया जाएगा। नमस्कार, मैं पूनम बोध, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डीपीएस न्यूज हरियाणा। आज आपको बता देते हैं हांसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हांसी में फिलहाल काली देवी चौक पर हम मौजूद हैं और मेरे साथ सभी तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं कि मजदूर जो हैं फिलहाल यहाँ पर अपना रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिरकार क्या कुछ मुद्दा है, पूरा मामला जानने की कोशिश हम करेंगे। तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं कि महिला शक्ति भी यहाँ पर मौजूद है। आज का जो मकसद है ये जो रोष प्रदर्शन करने का, वो जानने की कोशिश हम करेंगे। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल जी। सबसे पहले आपका शुभ नाम जानेंगे। मेरा नाम कृष्ण कुमार नाम है। मैं भवन निर्माण इंटक का महासचिव और इंटक का उपाध्यक्ष। जो ये संयुक्त है आज पूरे देश में ट्रेड यूनियन को आने पर जो सरकार ने बजट किया है फरवरी को, ठीक है, वो किसान मजदूर विरोधी है। उसमें सरकार ने किसानों के लिए मजदूरों के लिए कर्मचारी कुछ नहीं दिया। एक कह दिया 12 लाख का टैक्स फ्री, और उसमें एक स्कीम देती है जब तक मजदूरों को साल में 2 लाख तो मिलते हुए नहीं, तो 12 लाख से टैक्स फ्री का उसका मजदूरों क्या फायदा होगा, मध्यम वर्ग क्या फायदा होगा। उनकी इनकम तो 1,80,000 के बाद बीपीएल काट देते हैं। उससे 2 लाख का होने के बाद 4 लाख के बाद 5% लगा दिया। एक कहते हैं 12 लाख फ्री कर दिया। एक लाइन लिखी होगी 4 लाख के बाद 5%, 10 लाख के बाद 10% और 12 लाख के 15% टैक्स लिया जाएगा। ऊपर से सरकार को घोषणा करती टैक्स फ्री कर दिया। ये मजदूरों को किसानों को पुकारे के लिए छलावा बजट है। और जो सरकार है, जो केंद्र की सरकार है, मोदी सरकार है, ये क्या कहती है, हमने इतना करोड़ रुपया को कर दिया, लेकिन संपत्ति आज देश में कर्ज 1,73,000 करोड़ रुपये कर्ज है इंडिया के ऊपर। ये सबसे ज्यादा कर्ज क्यों है? ये जब मोदी सरकार ने अपने चाहतों को विली माजिया और जो है विजय मालिया करोड़ रुपए के पास गया। अगर एक गरीब किसान मजदूर लोन ले लेता है, उसका लोन टाइम पर को किस्त रुक जाती है तो उसका घर हथौड़ा लगा देते हैं। अगर इतना तो मालिया पकड़ के ले आओ। ये हमारी मांग है कि मजदूरों को जो उनको रोजगार दिया जाए, महंगाई पर रोक लगा जाए, और जो है ये सरकारी संपत्ति बेचना निजीकरण, आज बिजली बोर्ड वाले निजीकरण करने जा रहे हैं बिजली बोर्ड का, उसके लिए भी पूरा प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी बड़ी संपत्तियां बेची जा रही है, लेकिन रोजगार के नाम पर कुछ नहीं है। रोजगार बिल्कुल नहीं है। वादा किया था 2 लाख करोड़ देंगे, लेकिन आज आप उस हरियाणा में सबसे बड़ा रोजगार का मुद्दा है, जहाँ 10,000 की पोस्ट है। आज अखबारों में पढ़ी होगी कि 90 पोस्टों के लिए MA BEd की अप्लाई करे चपरासी के लिए, तो रोजगारी तो इतनी बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है। इस बेरोजगार के लिए बिजली घर का जो निजीकरण की बात कर रहे हैं, उसमें कहा जा रहा है कि स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। स्मार्ट मीटर से फायदा है? स्मार्ट मीटर से कोई फायदा को नहीं है। कैसे? गरीब आदमी उसका क्या मतलब है, तलब बिल बढ़ जाए, तुरंत जमा कराई 200 रुपये, आपके पीछे खत्म हो गई, रात 12 बजे पीछे खत्म हो गया, मीटर लाइट बंद। अच्छा, इससे क्या फायदा होगा? जो ये तो मोबाइल वाला हो गया, आपने मोबाइल चार्ज कर दिया चलता रहेगा, मोबाइल चार्ज बंद हो जाएगा। इसलिए स्मार्ट मीटर का बिल्कुल विरोध करते हैं, वो लगना चाहिए। पूंजीपतियों का स्मार्ट मीटर में हम रिचार्ज करवाते हैं तो उससे ये भी तो फायदा होगा ना कि लाइट हमारे पास तब तक तो रहेगी परमानेंट जब तक हमारे बैलेंस लाइट कभी कट होती है। लाइट कट होगी, बाधा होगी तो लाइट मिलेगी। अच्छा, जब पीछे से लाइट जाएगी तो स्मार्ट मीटर क्या करेगा? ये भी ये नेट बंद करती है। आप रिचार्ज है तो आप फोन चला सकते हैं। जो सरकार करती है नेट बंद करती है। फलाना जिला में नेट बंद। प्रधान जी से हम बात करेंगे, लेकिन एक बार हमारी जो महिला शक्ति है कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे बातचीत हम करेंगे। अभी आप लोग कुछ कह रही थी, आइए आंटी जी। यहाँ से फिर लाइट चली जाएगी तो पैसे नहीं होंगे तो हो गया वो फोन वाला काम। लेकिन हम फोन में भी तो रिचार्ज करवाते हैं ना, फिर उसका पता कैसे चलेगा? नाइट में चलेगी तो फिर रात को लाइट चली गई तो रिचार्ज कहाँ से करेंगे? अच्छा, है स्मार्ट मीटर के आप सख्त खिलाफ हो? हाँ जी। आज आपने झंडा उठा रखा है, इस झंडे का क्या मकसद? ये झंडा यूनियन के प्रधानमंत्री है, हम वहाँ जा रहे हैं, पुतला फूकेंगे, है करेंगे। शक्ति है, हमारी शक्ति है, एकता। आता है जी, कहाँ जा रहे हो? जिंदाबाद।
हम इसे छोड़ दीजिए, लाल छोड़ दीजिए। झंडा दिखाने जा रहे हैं। अभी हमारे मजदूर हैं, कापी क्यों कटने लग रही है। अच्छा, मजदूरी का पे कटने लग रही है, ये भी आपकी मांग है? हाँ, हमारी मांग है। जी आंटी जी, क्या मांग करते हैं सरकार से? हमारी मजदूरी पूरी होनी चाहिए। अच्छा, हाँ जी, क्या कह रहे हो? हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। क्या लगता है इस तरह आप लोग झंडा उठाएंगे, मांगे पूरी हो जाएंगी? मांग तो पूरी करेंगे, सरकार ने करनी चाहिए। जिस दिन ना करेगी सरकार इतना हमारा खून पसीना एक कर देंगे जी। अच्छा, भाई मजदूर वर्ग है, क्योंकि मजदूर वर्ग वैसे भी बहुत मेहनत करते हैं। सर रुकिए रुकिए, एक मिनट रुकिए। मजदूर वर्ग वैसे भी बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जब मजदूर ही इस तरीके से सड़कों पर आएगा तो क्या हाल होगा वो हम देख सकते हैं। प्रधान जी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले वो तमाम मांगे जानना चाहूंगी जिन मांगों को लेकर आप ये रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। ये आज का नंबर 1 तो रोष प्रदर्शन पूरे भारत में है 5 फरवरी का। ये हमारा सबसे पहले बजट के ऊपर है। जो बीजेपी सरकार बजट लेके आई है जो 25-26, तो इस बजट के अंदर जो मजदूर तबका है, कमेरा वर्ग है, उसके प्रावधान के लिए कोई भी इसके अंदर बात नहीं है। अच्छा, जो भी बात की गई है पूंजीपतियों के हक की बात की गई है। सरकार काफी फायदे गिनवा रही है, कह रही है कि बजट से तो फायदे होने वाले। आप गिनवा दो। बजट में मैं गिनाता फायदे मनरेगा है। मनरेगा का पिछली बार इन्होंने 86,000 करोड़ रुपया दिया था, उसमें एक पैसा भी नहीं जोड़ा। वही पैसा अब की बार है। मनरेगा के बजट में कोई और नहीं दिया। जो प्रधानमंत्री आवास योजना जिससे गरीबों के घर बसते हैं, जिनकी छत लगती है सिर पे, 54,850 करोड़ रुपया था, अब की बार उसमें एक पैसा भी नहीं जोड़ा। वही अब की बार है। ठीक है। तो यूं बताओ कि कहां से गरीबों के लिए कहां से है। शिक्षा इलाज है, उसके ऊपर गरीबों को इस बजट में कोई एक पैसा नहीं दिया गया है। तो बताओ कहां से गरीबों का बजट है ये। महिला जो है, घरों में जो महिला होती है, सरकार उसको 2100 रुपए देने का ऐलान कर रही है। सरकार ने सिर्फ हरियाणा सरकार ने ऐलान किया, पूरे भारत देश की सरकार ऐलान नहीं कर रही। हरियाणा सरकार ने ऐलान किया, लेकिन अब वो बंद बस्ते में। अब तक किसको देंगे किसको नहीं देंगे, क्या उनके ऊपर नियम लागू होंगे, क्या शर्तों पर करेंगे वो। कह रहे हैं कि जो बेरोजगार महिला है, घर की जो महिला जो कोई काम काज नहीं करती, उसको मिलेगा। अभी इनने कोई ऐसी टिप्पणी की नहीं है कैसी को मिलेगी। अब ये भी कह सकते हैं कि भाई 1 लाख से कम आमदनी वाले को मिलेगा। ये भी कह सकते हैं भाई भवन निर्माण के मजदूरों को नहीं मिलेगा। ये यूं भी कह रहे हैं कि भाई विधवा को नहीं मिलेगा। मान ली ये सारी स्कीमें लगा के, ये शर्तें लगा के, कंडीशन लगा के, फिर देंगे किसको, बचेंगी कितनी महिलाएं। एक नाम कमाने की बात है सरकार का, कोई पैसा देने की बात नहीं। राशन कार्ड पर मुफ्त राशन बांट रहे, राशनों की संख्या बढ़ाई जा रही है। राशनों की संख्या बढ़ाई थी, बिल्कुल हम मानते हैं राशनों की संख्या बढ़ाई थी। क्यों बढ़ाई थी कि उस टाइम वोट का टाइम था। अच्छा, विधानसभा और लोकसभा दोनों का इलेक्शन होना था, इसलिए इन्होंने हर घर के साथ राशन कार्ड बना दिए। अब सबके ऊपर कुल्हाड़ी चला रहे हैं, सबको काट रहे हैं। लोगों की फैमिली आईडी में जो गरीब तबका मजदूर है, जिसके घर में खाने का कोई व्यवस्था नहीं है, उसकी फैमिली आईडी में 3.5 से 5 लाख की इनकम दिखा रखी है। और फैमिली आईडी में कोई इनकम कम कराने का कोई समाधान ही नहीं है। ऊपर से कह रहे हैं कि भाई जिसका व्हीकल होगा उसके भी राशन कार्ड कटेंगे, जिसका बिजली का बिल ज्यादा आ जाएगा उसके भी राशन कार्ड कटेंगे। जिसने मान ले किसी गरीब ने किसी से 1 लाख रुपया मंगाया, भाई भैंस के देने हैं या बेटी के ब्याह शादी में देने हैं, उस गरीब ने किसी ने उसके रिश्तेदार ने डाल दिया, ले भाई 1 लाख रुपया। वो कहते हैं भाई तेरे खाते में तो 1 लाख आने जाना है, तेरा भी राशन कार्ड काट देंगे, उसका भी राशन कार्ड काट देता, फैमिली आईडी में इनकम बढ़ा देते हैं। बताओ कहां से मजदूरों को छोड़ रहे हैं। मजदूरी का दुर्दशा है। जो बजट है उसके ऊपर है, और भवन निर्माण के जो मजदूर हैं उनकी कापियां काट रहे हैं। ठीक है, उनका पंजीकरण रद्द कर रहे हैं बगैर काम है। तो एक बात आई है, बोर्ड ने दी है कि एक संदीप नाम का जेई था जींद से, उसने गलत वर्क शरीफ की है। लेकिन आप ये बताइए, जब ये प्रावधान यूनियन के पास था, जब ये कानून आया, बोर्ड बनाया, तब जो 90 दिन की वर्क स्लिप तरतीब करने का अधिकार यूनियनों को दिया गया था। लेकिन 2018 में दिसंबर माह में इन्होंने ये अधिकार यूनियनों से छीनकर कर्मचारियों के हाथ में दे दिया, अफसरों के हाथ में दे दिया। तो ये अफसर लोग ना तो जाते हैं ना और पैसे हटकर मजदूरों से, और उनके वहीं रजिस्ट्रेशन कर देते, वहीं मान लो वेरीफाई कर देते वर्क स्लिप को। तो उन मजदूरों का क्या खोट है। अगर मान ले अधिकारी के पास गए, उन्हें वर्क स्लिप वेरीफाई कर दी, लेकिन बोर्ड कापी काट रहा है मजदूरों की। हालांकि ये किसके ऊपर गलत था। तो ये है ना सिर्फ एक दिखावा, जलवा। एक लास्ट सवाल कर लेती हूँ सर, उसके बाद आप लोगों को अपना प्रोग्राम आगे करना है। ये जो प्रोसेस है आज की जो रोष प्रदर्शन की, लास्ट उद्देश्य क्या रहेगा, इसमें लास्ट में क्या करने वाले हैं? हम लास्ट में जो बजट की प्रतियां हैं उनको लेबर चौक पर जाकर
उनका अध्ययन करेंगे ठीक है। और सरकार को मतलब इस बात का एहसास जताएंगे कि मजदूर तबका इस बजट से संतुष्ट नहीं है। इस बजट में मजदूर तबके के लिए कुछ ना कुछ अच्छा जोड़ा जाए ताकि इनके परिवार भी अच्छे से गुजर बसर कर सके। सर शॉर्टकट में बताइएगा जो आप बताना चाह रहे हैं स्मार्ट मीटर के बारे स्मार्ट मीटर का ये है कि स्मार्ट मीटर आने से सिर्फ पूंजीपतियों का भला होगा। में। अच्छा, जो पूंजीपति हो रहा है, टाटा बिरला अंबानी है, वो इन बिजली का निजीकरण हो रहा है, ठेका ले लेंगे तो वहाँ बैठे बैठे उनको मीटर की मान ले जो रीडिंग गई है उसका पैसा मिल जाएगा। तो स्मार्ट मीटर लगाने में जो रीडिंग लेने आते हैं, बिल बनाते हैं, उन सभी की नौकरी तो चली जाएगी। बिल्कुल तो इससे रोजगार खत्म होगा, जी। पूंजीपति अमन होगा जी। और रोजगार खत्म होगा। जैसे कि आपको तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई है अभी अभी कि तमाम मजदूर जो है, मजदूर वर्ग इकट्ठा होकर सरकार का जो बजट है और अन्य भी अपनी काफी मांगों को लेकर आज यहाँ पर रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी रोष प्रदर्शन की और साथ में प्रतियां जलाने की पूरी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। एक तरफ सरकार जो है अलग अलग स्कीम देने का दावा कर रही है, कहीं पर महिलाओं को जो 2100 रुपए आवंटन करने का दावा करती है, तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बीपीएल कार्डों पर या फिर जो हमारे एपीएल कार्ड होते हैं, इस तरह कार्डों पर अलग अलग सुविधाएं देने का दावा करते हैं। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें हमारे देश की जनता की, तो आप देख सकते हैं कहीं पर किसान अभी भी प्रदर्शन में है तो कहीं पर मजदूर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या लगता है कि दोनों में से किसकी मांग जायज है? सरकार अपनी जगह पर कितना कार्य जायज कर रही है और साथ में जो मजदूरों की बात है, जो मजदूरों का हमने प्रदर्शन दिखाया है वो किस हद तक जायज है, वो अपनी अपनी जो राय है कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, जल्द मुलाकात होगी किसी अन्य अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए डीपीएस न्यूज़ हरियाणा के साथ। जय भीम, जय भारत। इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूरों का भाईचारा जिंदाबाद, आवाज दो।